वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल सरदार नगर में वार्षिकोत्सव अभिव्यक्ति 4 कार्यक्रम का आयोजन एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें डीडीयू कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन मुख्य अतिथि रहीं। विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, स्कूल चेयरमैन अरविंद त्रिपाठी, डायरेक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी, श्रीमती तुलिका त्रिपाठी, प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. मिश्रा, गन्ना विकास समिति के चेयरमैन विजय कुमार शाही, विकास अग्रवाल, प्रेम शंकर पटेल, प्रेस क्लब अध्यक्ष राजनंद पांडे, खुशबू श्रीवास्तव, वास्तव शुक्ला, शालिनी मिश्रा, श्वेता राय, अनीता सिंह, अर्जुन प्रसाद उपाध्याय सहित तमाम गणमान्य नागरिक और अतिथि उपस्थित रहे। बच्चों की प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। Tales are told of dreams sunny and courage bold, guiding. सभी जानते हैं, हर शुभ कार्य का आरंभ भगवान गणेश की वंदना से शुरू होता है। ये विघ्नों को नाश करने वाले, बुद्धि के दाता, समृद्धि के कारक और शांति के प्रतीक है। उनकी कृपा से हर कार्य सफल और मंगलमय बनता है। भगवान गणेश की आराधना से करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। With folded hands and hearts full of devotion, we present to you विनायक। बधाई और बहुत अच्छा आपका सारा अरेंजमेंट, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके स्कूल के आगे के डेवलपमेंट में। हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में हैं और जितने भी मेंबर्स हैं, इट इज़ लॉन्ग लिस्ट ऑफ गेस्ट, वो नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो यहाँ के टीचर्स हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई इस बात की कि आपने बच्चों को बहुत ही अच्छा तैयार किया है। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड विद योर स्टूडेंट्स। और जो हमारे बीच में स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, उन सबसे एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, बच्चा स्कूल में पढ़ने तो आता है, लेकिन पढ़ाई के साथ में उसके संपूर्ण विकास के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत बहुत ज़रूरी हैं और पढ़ाई के बराबर ही वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से इवन जो आपकी बाद में रामायण की प्रस्तुति थी, वो तो शायद हमने बहुत रामलीला देखी होंगी, वो शायद आपसे मार्गदर्शन लेने आएंगे। इट वॉज मोर प्रोफेशनल देन एनी अदर प्लेस। या आपका टीवी का जो मंचन था, इट वॉज वेरी प्रोफेशनल। और छोटे बच्चों से करा ले जाना, और जो क्लास 1 के बच्चे डांस कर रहे थे, वो कर रहे थे, मतलब पेरेंट्स की तो सुनते नहीं हैं बच्चे, उनसे इतना कुछ करा ले जाना। पेरेंट तो 5 मिनट परेशान हो जाते हैं बच्चों के साथ में, और वो एक मोबाइल पकड़ा देते हैं। आप आजकल ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को एंगेज करना बहुत ही, यही कहेंगे कि बहुत बधाई और बहुत अच्छा आपका कार्य दिखाता है स्कूल का इस तरह का ही। देखिए, बच्चों कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, इसमें टाइम मत लगाओ। बच्चा खेलने जाता है तो कहते नहीं, बैठो पढ़ाई करो। अब कुछ डांस कर रहा है, कुछ और सीख रहा है, पढ़ाई करो। लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों का दोनों में योगदान बहुत आवश्यक है। बच्चा जितना अच्छा खेलेगा, जितना आउटडोर गेम करेगा, जितना एक्टिविटीज़ में रहेगा, वो पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए इसका उतना ही बड़ा योगदान है जितना एक कमरे में किताब लिए बैठे रहने से, उसको बार बार पढ़ने से। तो अपने छात्रों को या अपने बच्चों को, अभिभावक से कहना चाहेंगे, पेरेंट्स से, इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए एनकरेज करिए। और स्कूल का एक इनिशिएटिव कि शाम को, और इसमें पेरेंट के साथ में इस तरह की एक्टिविटीज़ आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और ये आगे जाके बच्चों की बहुत लॉन्ग रन में पे करेगा। देखिए, आजकल जिस तरह की दुनिया आगे बढ़ रही है, धीमे धीमे टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी बढ़ रही है उतनी इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती जा रही है। यानी कि बच्चे हाथ में मोबाइल ज़्यादा है और एक्टिविटी कम है। इस तरह की चीज़ें स्कूल
स्कूल जब एनकरेज करता है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट में ये बहुत अच्छा सहायक होगा, ये मेरा ऐसा कहना है। ये आप या इंटर क्या गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं? इंटर तक दोनों हैं और साइंस आर्ट्स सब कुछ, साइंस एंड कॉमर्स दोनों हैं और हाई स्कूल में भी। ओके, तो साइंस के बच्चे हैं और कॉमर्स के बच्चे हैं। और आगे जाकर एक और बात कहना चाहेंगे पेरेंट्स से कि जो वो करना चाहें बच्चे उनको वो करने दीजिए। दो हैं IIT में प्लेसमेंट सेल के डायरेक्टर, माय ब्रदर इन लॉ वाज द डायरेक्टर ऑफ द प्लेसमेंट सेल ऑफ द IIT खड़गपुर। तो वो हमेशा एक बात कहते थे, जो बच्चा 9 CGPA ले आता है या उससे ज़्यादा, उसका प्लेसमेंट कराना बहुत मुश्किल होता है। और जो बच्चा 8 से 9 के बीच में CGPA लाता है, ही इज़ बेटर दैन द स्टूडेंट हु इज़ गेटिंग 9 CGPA। क्योंकि जो 9 CGPA ला रहा है वो तो किताब के अलावा कोई दुनिया जानता ही नहीं है, व्यवहारिक है नहीं उतना ज़्यादा। और जो बच्चा 8 से 9 के बीच में ले आ रहा है वो पढ़ाई भी कर रहा है और बहुत कुछ और भी सीख रहा है जीवन में। तो आगे जीवन में पढ़ाई के साथ में बहुत व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, बहुत तरह के स्किल्स ज़रूरी हैं। तो पेरेंट्स दोनों पे बराबर ध्यान दें और बच्चों को एनकरेज करें। फिर से मैं स्कूल को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जितने यहाँ पे अतिथि हैं उन सबको फिर से बधाई देना चाहूँगी इसके लिए, और धन्यवाद भी मुझे बुलाने के लिए अपने बीच में, और सारे पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों के टैलेंट को ऐसे स्कूल के साथ में आगे बढ़ाते रहिए और प्रोत्साहित करते रहिए उनको। थैंक यू। इंजीनियर अरविंद त्रिपाठी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ अपने छोटे भाई शैलेंद्र त्रिपाठी जी को। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे अतिथिगण, और उससे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इस वेरिटेक्स विद्यालय के सभी हमारे सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं को कि आज का ये एनुअल फंक्शन मैं समझता हूँ, मेरे समझ से, कि शिक्षा, संस्कृति और संस्कार का एक समन्वय जो आप लोगों ने उपस्थित किया है। विद्यालय तो बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन उस विद्यालय में पेरेंट्स या हमारे जो विद्यार्थी हैं वो क्या सीख करके जाते हैं। मैं बैठ के सुन रहा था, हमारी आज की चीफ गेस्ट पूनम टंडन जी ने एक बहुत बड़ी बात कह के गए कि हम कोर्स, हमारे जो अभिभावक होते हैं उनके दिमाग में एक बात होती कि हमारा बच्चा जहाँ पढ़ने जा रहा, जो कोर्स है, केवल कोर्स वो तैयार कर ले, याद कर ले, लेकिन उसके अंदर जो शिक्षा का गुणात्मक विकास होना चाहिए, उस बच्चे का जो संस्कार होना चाहिए और साथ ही साथ अपनी संस्कृति के प्रति उसका लगाव होना चाहिए, इस पर कभी अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं इसीलिए सबसे पहले बोलने से पहले मैं वेरिटेक्स ग्लोबल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और विशेष तौर पर प्रिंसिपल जी को और इस पूरी जो आज का ये फंक्शन के तैयारी के संदर्भ में जो बच्चों से परफॉर्मेंस हम लोग करा रहे हैं, उनको तैयार करने में मुझे जो जानकारी है कि 15-20 दिन में और उन बच्चों को तैयार किया गया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस से मैं समझता हूं कि हमारे अभिभावक भी संतुष्ट होंगे। लेकिन एक आज के अवसर पर एक बात जरूर कहूँगा, यहाँ तमाम हमारे बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं। हम तो विद्यालय से या शिक्षक से अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि हम अपने पारिवारिक एटमॉस्फेयर में, अपने परिवार के वातावरण में उस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। विद्यालय से तो हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को अपने परिवार में वातावरण कैसा दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग भी कहते हैं कि पहली शिक्षा परिवार से ही, घर से ही प्रारंभ होती है। तो मैं आज के अवसर पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी हमारे अभिभावक आए हैं, कि वेरिटेक्स ग्लोबल तो आपके बच्चों को संस्कार, शिक्षा और संस्कृति तीनों का समन्वय करा करके उस बच्चे का सर्वांगीण विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे रहा है। लेकिन उस योगदान में आप सबकी एक महती योगदान है कि आपको उस परिवार में, उस घर में बच्चे के साथ वही कल्चर, वही संस्कार, वही शिक्षा का वातावरण आप जब तक उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक जो इस युवा भारत की संकल्पना है, विकसित भारत की संकल्पना है,
और विकसित भारत की संकल्पना केवल मेरी नहीं या किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं, किसी विद्वान का नहीं, ये हिंदुस्तान और भारत के हर नागरिक का संकल्प है। इसलिए संकल्प है कि हम सब एक राष्ट्रवादिता के प्रति ओतप्रोत होकर के भारत माता के लिए, और भारत माता हम जैसे अपने परिवार के उन्नति के लिए हम कामना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परिवार के बाद हम अपने देश, प्रदेश और देश के लिए कामना करते हैं। वो कामना तभी साकार हो सकती है जब हम आने वाली अपनी इस युवा पीढ़ी को हम संस्कारवान बनाए, शिक्षावान बनाए और संस्कृत के प्रति, अपने मर्यादा के प्रति उसको चरित्रवान बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि तभी हम विकसित भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ